बिहार चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद सवाल उठने लगे। उसके बाद सवाल वोट चोरी को लेकर उठने लगे, वोट के मैनिपुलेशन को लेकर उठने लगे, वोट जिनके कटे हैं, जिनके नाम कटे हैं, उसको लेकर सवाल उठने लगे। और यह कहा जाने लगा कि ये वोट चोरी का मामला जो है, ईवीएम में गड़बड़ी का मामला जो है, एक ना एक दिन इसे करने वाले पकड़े जाएंगे और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये कोई बात छोटा मोटा नेता या किसी हवाई व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही। एक और बात सामने आई है कि जो चुनाव के वक्त 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे गए, वो दरअसल बिहार सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिए। वर्ल्ड बैंक ने जो कर्ज दिया है, वर्ल्ड बैंक ने जो हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें से निकाल कर चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ है। यानी कि इंटरनेशनल मनी डाइल्यूट की गई है बिहार के चुनावों में। तो क्या वर्ल्ड बैंक के कर्ज के हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल बिहार चुनाव जीतने के लिए किया गया, जिसका असल मकसद वर्ल्ड बैंक ने कुछ और तय किया था और आपने चुनावों में इसे धारा प्रवाह इस पैसे को लुटा दिया? यह आरोप लगाया है प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के लोन को डाइवर्ट करके चुनावी लाभ के लिए इसे इस्तेमाल किया है। अब हालांकि जनस्वराज को बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने प्रयास अच्छा किया। अब हार हुई है तो तमाम मंथन हो रहा है और उसमें ये तमाम बात निकल कर भी आए। जनस्वराज के प्रवक्ता हैं पार्टी के रणनीतिकार पवन वर्मा। उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक प्रोजेक्ट के लिए आवंटित धनराशि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक विश्व बैंक ने आवंटित धनराशि को चुनावी राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला मतदाताओं में डिस्ट्रीब्यूट किया। बिहार में लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जमा किए गए, लेकिन दावा है कि धन और समय और इसका स्रोत इस पर संदेह। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी कर्ज इस समय 4,06,000 करोड़ रुपए, प्रतिदिन ब्याज 63 करोड़ रुपए का है, खजाना खाली है। फिर ये 10,000 रुपए हर महिला के खाते में डालने के लिए कहां से आए? जनस्वराज पार्टी ने कहा है कि ये हमारा आकलन है, हमारा आरोप है, गलत हो सकता है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। 10,000 रुपए का ट्रांसफर उन 21,000 करोड़ रुपए में से किया गया जो विश्व बैंक से किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए आया था। जनस्वराज पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव से 1 घंटा पहले 14,000 करोड़ रुपए निकालकर राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं में बांट दिया गया। यह पैसा बिहार के फंड से नहीं था, क्योंकि बिहार पहले ही इतने कर्ज में डूबा है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक से आया हुआ पैसा, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ पैसा आपने बिहार के चुनाव में चुनाव जीतने के लिए डाल दिया। यह गंभीर आरोप लगे। तो वहीं दिग्विजय सिंह के जो आरोप हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस चुनाव में ईवीएम के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है। लेकिन सवाल यहां यह भी है कि ईवीएम का मुद्दा इस वक्त इस चुनाव से पहले हावी नहीं था और ना ही विपक्षी पार्टियों ने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया, ना ज्यादा जोर दिया। उन्होंने वोट चोरी पर फोकस किया। लेकिन ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह लगातार मुखर थे और उन्होंने अब यह कहा है कि जब समय आएगा तब इस तरह से ईवीएम में मैनिपुलेशन करने वाले, वोट चोरी करने वाले, ईवीएम में गड़बड़ी करने वालों पर मुकदमा चलेगा, उनको सजा होगी और देशद्रोह के मामले में इन पर कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह का बयान भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लगातार उनके, अगर आप एक्स पर जाएं और उनके पोस्ट देखें, उन्होंने बिहार को लेकर और बिहार के नतीजों को लेकर लगातार अपनी बात को कई तर्कों के साथ, कई एग्जाम्पल्स के साथ सामने रखा है और वो इस पर अडिग हैं कि ईवीएम को हटाए बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह का यह बयान कांग्रेस पार्टी इसे कितना इंडोर्स करती है और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, आप इससे समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के
कांग्रेस के सबसे वफादार और पुराने नेताओं में से हैं और वो गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी की रणनीति से इधर उधर कभी भटकते हुए दिखे नहीं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। ऐसे में दिग्विजय सिंह का बयान राहुल गांधी के उस बयान से कनेक्ट होता है जिसपे राहुल गांधी कहते हैं कि इन सभी पर जो भी चुनाव आयोग में जुड़े हुए लोग हैं, आज हैं या कल होंगे या इससे पहले थे, जिसने लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की है, सभी पर कार्रवाई होगी। जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी, जब भी बीजेपी सत्ता से जाएगी, तो अगर ये रिटायर भी हो जाएंगे तो इन्हें वापस घसीट कर लाया जाएगा और इन पर मुकदमे चलेंगे, इन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल विपक्षी पार्टियां ईवीएम, वोट चोरी और चुनाव आयोग में जा रही गड़बड़ियों को लेकर कितना मुखर रहती हैं और किस तरह से मोबिलाइज करती हैं लोगों को, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ईवीएम, चुनाव, तमाम चीजें, चुनाव आचार संहिता और उसके दौरान होने वाली कार्रवाई सभी संदेह के घेरे में हो। इस संदेह से के बादलों को सिर्फ चुनाव आयोग ही दूर कर सकता है, सही ढंग से इन सवालों को सुनकर और उसका सही जवाब देकर।